दोस्तों, एक बूढ़े कितने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्क्रिप्ट किया सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल सुबह बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उसे पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बाली हो या गुड्डी हो, सबके सारे हुनर हरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझना के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उसे वृक्ष हजारों भारत के पक्षी दिन भर किलर करते रहते थे। यह यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उसे बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का वो वृक्ष स्थायी निवासी स्थल था। उसे वृक्ष पर रखकर पक्षी अपार आनंद के अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उसे वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उसे वटवृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात, जंगल में सूख पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरस जंगल के विरुद्ध सुकर मुरझाने लगी। वो वटवृक्ष भी पानी न बरसाने के कारण सूखना लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उसे वृक्ष को छोड़कर जान लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह गया, उसके पेट डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी तो उसे वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसे वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बुध के उसे वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उसे बूढ़े गेंद से भी चलने को कहा, परंतु कितने जान से माना कर दिया। बूढ़े कितने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे ऐसी बटवृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसी विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोज कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं, मैं माकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ था क्या? जब तुम बीमा हुए थे तब भी तुम छोड़कर कहानी गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ था? जब उनके माँ में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज मैं बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जो दर्शन बंधु। बूढ़े कितने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दिमाग काटने लगी, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भजन झूठ लेट था और शाम होने पर इस सुख हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सुख वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बूझकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गेंद के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। खाने लगे, गिद्ध काका तुम कहाँ इस सुख हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मारे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं, वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालनपुर हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक से राज रही है। किसी दिन हवा के तेज धोखे के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इसे अपना समाधान नहीं करता वो बीमत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी
खुशहाली स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझने पर भी पूरा गीत उसे वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। खाने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समाज है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चली गई थी। उनके जान के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी व्रत पर पे हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं, ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते भक्ति सेवा कर जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूं। इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालनपुर पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना है तो वो जगन अपराध का भाग होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की यानी में जन्म नहीं मिलता। कितने कहा मैं अपनी मृत्यु तक पर रहूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निरसा हो जाते हैं, भी लौट कर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो खाने लगे भैया। इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी साथिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जान से फिर माना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गई, पीछे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि है भगवान, हम जी माँ में रहते हैं, वहां कई बरसों से पानी नहीं बरस है। पूरा जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जी प्रगति पर हम लोग रहते थे। इस बरगद पर एक बुद्ध गिद्ध भी राहत था। एक बुद्ध भी राहत है, इस बरगद पर एक बुद्ध गिद्ध भी राहत है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उसे बरगद को छोड़कर कहानी नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने समझने गए थे, पर वो फिर भी उसे वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए है भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। दर्शन बंधु पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उसे वन में जाकर उसे बूढ़े गेंद को समझने लगता है। गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसकी दलिया सूखकर गाल चुकी है, इस पर छाया के लिए एक भी सूख पत्ता नहीं बचा है, और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दर्शन बांधो। इंद्र की बात सुनकर बुद्ध गिद्ध खाने लगा है। भागवत, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग से धार गई थी। मैं जब से था तो मुझे इसी व्यक्ति ने पाल पोछ कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेल कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठा हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बुद्ध हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस व्रत पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधु बांधों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के टूल इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब युद्ध कहता है भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बुद्ध हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरस दिया, सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे फिर से इस जंगल में लौट आई। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर कलरब करने लगी। सब पक्षी उसे बूढ़े गेंद काका की खूब सेवा करने लगे, उनके लिए भजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गेंद का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर पालनपुर पोषण करने वाले उसे पिता का, वो आपके जीवन डाटा है, आपको पाल पोछ कर बड़ा करने में उन्होंने
बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पे तो वो जीवन किसी कम का नहीं रहेगा। दर्शन बंधु, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।